हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आप चैनल पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। द फ्रेज हैज बिकम ऑलमोस्ट अ क्लीशे टू डिस्क्राइब अ कॉमन मेथड ऑफ बिगिनिंग अ स्टोरी। इन अदर वर्ड्स, स्टार्टिंग इन द मिडस्ट ऑफ द एक्शन एट सम क्रूशियल पॉइंट व्हेन अ गुड डील हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ इसका क्या मतलब है? यस, तो अगर इसको देखें तो ये अपना जो आंसर बनता है वो बी है, यानी कि जो बोला जा रहा है इन मीडियाज रेस इसको कहते हैं। ठीक है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन बायोग्राफिया लिटरेरिया? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में टोटल मतलब 24 चैप्टर्स हैं। बायोग्राफिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट चैप्टर से 1 से लेके 13 तक है और सेकंड पार्ट 14 से लेके 24 तक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि 1 से लेके जो 13 चैप्टर है, कॉलेज लॉ टॉक्स अबाउट, तो किस चीज के बारे में कॉलेज बात करते करते हैं पहले वाले पार्ट में? तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन की बात होती है बायोग्राफी लिटरेचर के फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट अभी बात की है कि 14 से लेके 24 तक है। तो इसमें क्या बात करते हैं, किस चीज के बारे में है ये? तो ये हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर के बारे में। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर के बारे में, ऑप्शन ए। हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ बायोग्राफिकल लिटरेरिया हैव बीन डिवोटेड टू मेयर फिलोसोफिज्म? हाउ मेनी चैप्टर्स, कितने चैप्टर हैं बायोग्राफिया के लिटरेरिया के, हैव बीन डिवोटेड टू मेयर फिलोसोफिज्म? तो ये हो जाएगा आपका 16 चैप्टर। हमारा आंसर है सी ऑप्शन। Which friend of college offered him money for the publication of biographical literaria? तो इनके एक फ्रेंड थे जेके गच नाम से, इन्होंने ही इनको जो है मनी दी थी। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। तो देखिए, जॉन फ्लेचर लिखते थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और बेन जॉनसन लिखते थे, ये आप अच्छे से जानते हैं। बेन जॉनसन का नाम तो आप इसमें जानते ही हैं। Who explains his character formula in the introduction of his work? Some one peculiar quality doth so possesses a man that it doth draw all his affects, his spirits, and his in their confunctions all to run one way powers. तो यहाँ क्या आंसर होगा हमारा? तो ये हो जाएगा बेन जॉनसन इन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक है, क्या बात थी यहाँ पे? ये लाइन जो है सम वन पिक्यूलियर क्वालिटी डॉट इफेक्ट। चलिए, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन द कंट्री, किस कंट्री में ये ओरिजिनेट हुआ था? तो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग की बात करेंगे तो स्पेन में इसका ओरिजिन हुआ था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाय, फ्रांस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसके द्वारा रिवाइवल मिला? तो ये मॉलियर नाम के जो पर्सन थे इनके द्वारा था। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग, किस एज के दौरान जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स था वो इंग्लैंड में फ्लोरिश हुआ? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो देखिए बेन जॉनसन को आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा रहेगा, वैसे अगर इसकी बात करें कॉमेडी ऑफ मैनर्स की फ्लोरिश कब हुआ ये, तो ये रेस्टोरेशन एज की बात हो जाएगी। इसमें रेस्टोरेशन एज में जो है ये फ्लोरिश हुआ था अच्छे से। ठीक है, रेस्टोरेशन एज में। चलिए आगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये एक वर्क है 1895 में आया था, ऑस्कर वेल्ड। ये किस मतलब एक सेटायर है, तो किसके ऊपर सेटायर करते हैं ये इसमें? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट नाम से। तो ये इसमें सेटायराइज किया गया है द सेक्सुअल हिपोक्रेसीज ऑफ विक्टोरियन मॉरलिटी को। ठीक है, तो ये पहला ही हमारा आंसर है। विलियम विचर्ले, विलियम कॉन्ग्र्यू, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन आर द राइटर्स ऑफ, ये तीनों के तीनों जो हैं चारों किस चीज के राइटर हैं? विलियम विचर्ले है, विलियम कॉन्ग्र्यू है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है और रिचर्ड ब्रिंसले है। यस, आरबी शेरिडन जिनको कहते हैं। तो ये सारे के सारे अगर बात करें हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के हैं, यानी कि बी ऑप्शन। ये क्या हो गया? यस, यस। चलिए,
द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस, देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ह्यूमर आपने जॉन फ्लेचर और बेन जॉनसन को जानते हैं। मैनर में अभी हमने शेरिडन और विलियम विचरले और इनकी ओलिवर गोल्ड स्मिथ वगैरह की बात की है, लेकिन कॉमेडी ऑफ मीनेस भी एक है जिसकी हम बात करेंगे। तो ये विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक इरविंग वार्डल बेस्ड ऑन द सबटाइटल ऑफ द ल्यूनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मीनेस 1958 बाय डेविड कैम्पटन इज अ जोक्युलर प्ले ऑन वर्ड्स डेराइव्ड फ्रॉम द, मतलब ये एक सब पार्ट इसको कह सकते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? तो देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर से ही बना है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टिंग कंपैरिजन शोइंग डिसिमिलर सिमिलरली इज कॉल्ड, तो इसको कंसीट कहते हैं। ठीक है, एक फैंसीफुल इमेज होती है जो स्टार्टिंग कंपैरिजन करती है डिसिमिलर चीजों के बीच में सिमिलैरिटी दिखाती है। आई हैव प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर इज पॉलिटिकल, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका मतलब ये है डेस 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 डेस, तो इसमें सेगासिटी हो जाएगा, है ना, बुद्धिमानी होती है, तो पॉलिटिकल सेगासिटी से यहाँ हो जाएगा विजडम से। यस, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट, अलर्ट का मीनिंग क्या होगा? एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है, ऑब्जर्वेंट है, वॉचफुल है। तो अलर्ट की अगर बात करें तो ये वॉचफुल रखेंगे आप यहाँ पर, वॉचफुल। टू लूज फेस, टू लूज फेस का मतलब होता है ये हो जाएगा आपका टू बी ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, टू बी ह्यूमिलिएटेड। चूज द करेक्ट सबटाइटल फॉर फॉलोइंग अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, ऑड हैबिट वाले व्यक्ति को आप अच्छे से जानते हो इसेंट्रिक कहते हैं। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग लैक ऑफ इनफ ब्लड, एमनीजिया होता है ये, है ना, सॉरी एनीमिया होता है, एनीमिया, है ना, एनीमिया को कहते हैं कम खून की अगर कमी है। एंटोनिम बताना है एंग्विश का, तो एंग्विश का जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा कंफर्ट। एंग्विश थोड़ा बेचैनी वगैरह को कहते हैं, एक तरीके से डिस्कम्फर्ट, तो यह कंफर्ट इसका एंटोनिम रहेगा। यहाँ एंटोनिम देना है असिस्टेंस का, असिस्टेंस का एंटोनिम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है सी पोर्शन में। चूज द करेक्ट एंटोनिम, वनरस का भी एंटोनिम देना है, तो वनरस का हो जाएगा इजी, वनरस होता है थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम इजी। ठीक है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का होता है भाई पजेसिव। ठीक है, रेलिंक्विश होता है मतलब एक तरीके से छोड़ देना, पजेसिव होता है अधिकार दिखाना। हरिंग along the road a passing bus knocked him down, and इसको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये कैसे बनेगा। हरिंग along the road इस तरीके से बनेगा या कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा भाई आई थिंक पहला ही ठीक है, हरिंग along the road he was knocked down by a passing bus। ठीक, people living in cities, ठीक है, people living in yes, okay, पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रॉन, तो कि प्रॉन के साथ टू का यूज करते हैं। वी मस्ट ट्राई क्या आएगा? तो वी मस्ट ट्राई, इसमें भी आप क्या डालेंगे भाई? इसमें भी टू रखेंगे, वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट। ठीक है, इन्फिनेटिव आएगा। यह बताना है करेक्टिव एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ये पैसिव में बना हुआ है, तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगा इसका? माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, तो आई है ना, आई शेल ऑलवेज रिमेम्बर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद, इस तरीके से बन जाएगा। तो पहला ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले में भी पहला ही हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए, विश यू आ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी, तो इनडायरेक्ट बनाना है इसका, ये देखें आप इसको। यस, सारे ऑप्शन भी हैं, क्वेश्चन भी है। यस, तो ये बनेगा जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, है ना, तो ये बी वाला ठीक है। इसको द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन द जियोलॉजिस्ट सेड, तो इनडायरेक्ट में देखिए अगर कोई मतलब ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें कुछ भी टेंसेस वगैरह तो चेंज उसके होते नहीं है, तो इसमें टेंसेस वगैरह चेंज नहीं करना आपको, बस दैट से जोड़ देना है और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पहला ही ठीक है इसमें भी। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, एबर, जो एबर वर्ड है, ठीक है, एबर जो वर्ड है इसका क्या देना है? एंटोनिम देना है। तो एबर का होता है लव, एबर तो देखिए हेट होती है, घृणा होती है ना, इसका हो जाएगा एंटोनिम पूछा है तो लव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? यस, तो ये मुझे लगता है सी ठीक है। एम्स आर ऑफ जनरल नेचर, एम्स जो है वो जनरल नेचर के होते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर जो वर्ड है इसका सिनोनिम देना है, तो डेक्स्ट्रस वर्ड का सिनोनिम बनेगा स्किलफुल हो जाएगा, डेक्स्ट्रस स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल। शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन, शॉर्ट स्टोरी फिनिश होनी चाहिए। देखिए शॉर्ट स्टोरी होती है जो एक सिटिंग में फिनिश हो जाए एकदम, बिल्कुल एक बार बैठने के बाद व्यक्ति उसको पढ़ के ही उठे, तो वन सिटिंग में फिनिश होने वाली है। ये बताना है भाई एप्रोप्रिएट अल्टरनेट दैट में रिप्लेस अंडरलाइन पोर्शन, तो अंडरलाइन पोर्शन क्या है इसमें, वैसे मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो अनपेड वर्ड है, अनपेड, हाँ ये अनपेड रहेगा क्योंकि इसी के हिसाब से ऑप्शन लग रहे हैं मुझे। यस, तो इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा, अनपेड होता है ऑनरेरी, है ना, जो ऐसे ही बिना वेतन के, अवैतनिक। सिनोनिम बताना है असेल का, ठीक है, असेल का सिनोनिम, असेल जो वर्ड है इसका सिनोनिम होगा स्विम, स्विम। सिनोनिम देना है प्लॉजिबल, प्लॉजिबल, इसका होगा बिलीवेबल। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, गार्निश। यस, गार्निश का सिनोनिम देना है तो टू एडॉर्न होगा, टू एडॉर्न। गिवन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। यस, सिनोनिम देना है, क्या देना, हाँ इसमें देना है आपको, अच्छा टू, टू ठीक है, टू को जो है विदाउट यूजिंग टू बनाना है, सो से बनाना है, इट मीन्स, तो सो से बनाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ तरीके से, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, पहला ही ठीक है। ये इन द सेंटेंस गिवन बिलो द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक द ग्रीवेंसीज, यहाँ वो तो है नहीं, लुक के बाद है आपका, जिसमें आपको फिल करना है लुक के बाद, तो ग्रीवेंसीज लुक के बाद बनेगा आपका भाई, लुक इनटू होगा यहाँ, ग्रीवेंसीज शिकायतें होती हैं, तो शिकायतों की तो खोजबीन करना होता है, अगर कहीं पे हम शिकायतें करेंगे तो खोजबीन हो जाएगा, तो यहाँ इनटू से सेंस है इसकी। हु हैज रिटन द नॉवेल जूडिथ, जूडिथ नाम का नॉवल किसने लिखा है, तो ये लॉरेंस ड्यूरेल ने लिखा है, लॉरेंस ड्यूरेल। यस, Jules Michelet is best known for his multi-volume work Histoire de France, History of France कहते हैं, तो in this book he coined the term Renaissance, rebirth in French में, तो in which year he defined the term, किस ईयर इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, 1855 की बात है। चलिए, which type of movement was Renaissance, तो रेनेसा जो था वो आपका कल्चरल मूवमेंट था, कल्चरल। Which movement inspired Italian scholars to study philosophy and literature? Which movement inspired Italian scholars to study philosophy and literature? तो ये रेनेसा की ही बात है। Who was the greatest scholar of Italy in the time of Renaissance? तो पेट्रार्क थे उस टाइम पे, तो कहाँ है पेट्रार्क, ये रहे डी, रेनेसा के टाइम के। क्या पूछा है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, तो पेट्रार्क थे। हु एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बात है, देखिए जर्मनी में नहीं, वहां पे गुटेनबर्ग थे, और जर्मनी में कौन थे, जर्मनी में कौन थे, इंग्लैंड में कौन थे, विलियम कैक्सटन, ठीक है, यहाँ की भी बात हो जाए इंग्लैंड की तो विलियम कैक्सटन हो जाएगा, और 1476 के करीब, 1476 में, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो ये चौसर है। हु whose poetry exposes the influence of Renaissance in England? इंग्लैंड में रेनेसा को जो है एक्सपोज किया है किसकी पोएट्री ने, यस, तो ये चौसर की होगा। विच एज रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड मच, रेनेसा को जो है किस एज में बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस रहा इसका, तो एलिजाबेथन एज को इन्फ्लुएंस किया है। अ सीजुरा इज अ लाइन, एक पॉज होता है। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस,
तो लिबर्टीज होती है, ये लिबर्टी लेखन के मामले में लिबर्टी होती है। तो लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। सी, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड अनब्रोकन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जॉन कीट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस? कैथारसिस होता है परगेशन ऑफ इमोशन होता है। डी, द टर्म डिस्टोपिया मीन्स, डिस्टोपिया होता है अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना, और प्लेजेंट होगा तो यूटोपिया हो जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल? प्रोलिटेरियन नॉवल होती है वर्किंग क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोएट्री? पोएट्री की डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सी है? अच्छा, कौन सी नहीं है? डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सी नहीं है? यस, तो ये इट इज रिटन इन वर्स, ये डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है, बाकी सब डिस्टिंक्टिव है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रेजिक हीरो? ट्रेजिक हीरो के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? मस्ट बी मेल, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेल हो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी गुड हो, कंसिस्टेंस ऑफ हाई स्टेटस, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। हु रोट द प्ले शेक्सपियर्स लेगेसी 1916? किसने लिखा ये? तो ये लिखा था जेम्स मैथ्यू बैरी ने, उनके लेगेसी। एरिस्टोटल सेज दैट अ प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिटीज? तीन यूनिटी है, एक्शन है, प्लेस है, टाइम है, कैरेक्टर वाली कोई यूनिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनमें से कौन है? तो कैरेक्टर है, यहाँ डिक्शन है, प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेजेडी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी? तो इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, ये एरिस्टोटल की पोएट्री डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। बाकी पिटी एंड फियर है, माइमेसिस है, नैरेटिव है, ये सब है। विच इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? फ्रेंडशिप इज द सेल्टरिंग, फ्रेंडशिप को सेल्टरिंग ट्री कहा है, तो मटिफर है सीधा का सीधा। कहाँ है मटिफर? ये रहा। मिल्टन दाउ शुड स्पेलिंग एट दिस आर अपोस्ट्रोफी है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द प्लम एंड हॉमवर्ड प्लॉट्स इन हियर वियरी वे। तो देखिए वियरी वे ऐसी जगह ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, स्लीपलेस नाइट में ट्रांसफर एपिथेट है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। तो क्या ब्यूटी की आइज होती हैं? फिर भी कहा गया है यहाँ पर, तो पर्सोनिफिकेशन है। विच ऑफ द दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेवस्टोन? कौन सी है इनमें से? डी वाली है, क्योंकि लास्ट में ये कर्स माई बोन है ना, ये वाली लाइन है। वीनस एंड एडोनिस पोएम बाय, तो दोनों पोएम जो है वीनस एंड एडोनिस जो है शेक्सपियर की है 1593 में। वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन? गुड फ्रेंड ऑफ जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट, ये उनकी टॉम पे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये है कहाँ से? ठीक है, तो ये शेक्सपियर की टॉम है, यही है आंसर में भी यही है, शेक्सपियर टॉम है। वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, ये मैं क्वेश्चन कई बार करा चुकी हूँ आपको। ठीक है, सिम्बलिन का है। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर रिटन इन स्टैंजा ऑफ, वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन में लिखा गया है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए गाइस, यहीं तक रखते हैं आज के क्वेश्चन को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।